ये बताना चाहूंगा कि कैसे आप मेरिट पे वोट कास्ट करेंगे। मेरिट पे वोट कास्ट करने का मतलब ये है कि अगर कैंडिडेट आपके इलाके का नहीं है, आपकी मनपसंद पार्टी का नहीं है, तो आपसे कोई उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसमें अगर क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर अगर है, कि ये जो गुपकार है, ये जो चर्चलैन है, और मुझे वर्ड्स अभी भी याद है, उन्होंने उसमें ये कहा कि इनको लसजन मुंतकिल करो, सियासी लोगों को बैठना है और इसको कमर्शियल हब बनाओ, और श्रीनगर के 2 लाख से ज्यादा नौजवान इसमें अब्जॉर्ब हो जाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा। तो वो बात अभी भी मेरे जहन में है। मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। ज़मीनी सतह पे इस वक्त जो समाजी जिम्मेदारियां होती है, उसके लिए हमारे समाजी कारकुन हजरात होते हैं, वो ज़मीनी सतह पे अवामी मामलात को उजागर करते हैं, और हमारी जिम्मेदारी है वो समाजी कारकुनान है उन तक पहुंचना और उनसे वो तमाम खबर लेना कि इस वक्त अवामी मामलात किस तरह चल रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक जानी मानी शख्सियत है, महमूदुल हसन शाह साहब, जो लोलाब से वाबस्ता है, जिनका आबाई इलाका वादी लोलाब है और लालपुरा में रहते हैं। हम इनसे आज बात करेंगे, इन पे सियासी, समाजी और इल्मी सतह पे इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे इस वक्त कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, और कहते हैं वो ज़मीनी सतह पे महमूदुल हसन साहब किस तरह इस समाज को देखते हैं। महमूदुल हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महमूदुल साहब, आप मुझे ये बताइए, पहले हम सियासी पहलू पे आ जाते हैं। आपकी उम्र तकरीबन 40 क्रॉस किए होंगे आपने। इन 40 साल कहते हैं वो समाजी जिंदगी में और सियासी जिंदगी में क्या पाया आपने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में मिसिंग, और किस तरह की सियासत रही अभी तक जो आपकी नजर से गुजरी है? तौसीफ साहब, चूंकि हम अक्सर बेशतर समाजी खिदमात करते हैं, उसी से वाबस्ता है, लेकिन साथ ही साथ बराह रास्त हम सियासत से वाबस्ता तो नहीं है, लेकिन सियासत पे हम अपनी एक नज़र रखते हैं। तो ज़िले कुपवाड़ा के हवाले से अगर आप सियासत की बात करेंगे, तो सियासी एतबार से ज़िले कुपवाड़ा हमेशा बदकिस्मती का शिकार रहा है। यहाँ की 2 बड़ी सियासी शख्सियतें जो थी, मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब और मरहूम मुश्ताक अहमद लोन साहब, जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो पूरी रियासत की नुमाइंदगी कर सकते थे एज ए चीफ मिनिस्टर। तो वो बदकिस्मती थी इस ज़िले की कि वो नहीं रहे। तो सियासी एतबार से ये सबसे पहले और बड़ी बदकिस्मती थी। फिर उसके बाद अगर देखा जाएगा तो जो ये सियासी इक़्तिदार है मुंतकिल होता रहा, और हमेशा इसका जो फ़ायदा कुपवाड़ा या नारद कश्मीर को मिलना चाहिए था, या जिसकी तवक्कात लोग कर रहे थे, उनसे हमेशा ये महरूम रहा। और उसमें 2 बड़ी मिसालें हैं। आप तालीमी शोबा लें, हेल्थ सेक्टर लें, दोनों में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत पिछड़ा हुआ है। आए रोज़ आप भी कवरेज करते हैं, देखते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल में ये मसला है, यहाँ ये मसला है, फलानी औरत ने जो है राह चलते बच्चे को जन्म दिया है। तो कहने का गर्ज ये है कि इससे ये मालूम पड़ता है कि इन 2 खास तबकात में हम कितने पीछे हैं, और इनमें पीछे रहना ये बराह रास्त उन नुमाइंदों पर, उन सियासी लीडरों पर सवाल खड़ा करता है, जिनके ऊपर लोगों की उम्मीदें होती है और जिनको लोग मुंतखब करके किसी ऐवान में भेजते हैं, और फिर उसके बाद अगर ये सूरत हाल है तो ये बराह रास्त ऐसे लोगों पे एक सवाल है। मेरा एक पार्शल सवाल है इस पे आपको। अगर इस वक्त की सियासत देखेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी तरफ से दावा ठोक रही है, PDP भी अपनी तरफ से दावा ठोक रही है, और बाकी सियासी जमातें जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, इंजीनियर रशीद साहब है, अल्ताफ बुखारी साहब है, BJP है, ये सारी सियासी जमातें हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। मेरे महमूदुल हसन साहब को क्या लग रहा है कि अब की बार आप अपनी सियासी बागडोर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की किसके हवाले करोगे? जी, ये निहायत ही अहम और ज़रूरी सवाल है, और मैं ये चाहूँगा, मैं जो जवाब आपको देने जा रहा हूँ, ये जो लोग देख रहे हैं इसको, वो लोग भी इस पे सोचें, और खुद हमें भी इस बात पे सोचना है। 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पे जो तब्दीली रोनमा हुई, उसको लेके अगर आज आपको वोट कास्ट करना है, तो एक बात याद रखिएगा, आज आप आदमी को ना देखें, पार्टी को ना देखें, बल्कि अपना वोट मेरिट पे कास्ट करें। और मेरिट पे कास्ट करने का मतलब क्या है
कि हम जिस सूरत हाल में इस वक्त हैं, जिस स्टेज पे हम इस वक्त हैं, यहां से अपनी असल पोजीशन रेस्टोर करना, उसके लिए उस आदमी को चुनना जो इसके कैपेबल हो, जिसके अंदर ये अहलियत हो, जो ये सलाहियत रखता हो कि वो इस हवाले से आपकी बात कर सके, आपकी नुमाइंदगी कर सके, वो चाहे किसी भी इलाके का हो। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि वोट हमें आज मेरिट पे कास्ट करना है। तो एज ऑफ नाउ जो सूरत हाल है, चूंकि पीडीपी ने अभी अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, एनसी ने भी नहीं किया है, जमहूरियत में दावा हर एक कर सकता है कि मैं ही जीत जाऊंगा, मेरा ही मैदान है, लेकिन मैं ये कहता हूं एज ऑफ नाउ कि हमें एक रियलिस्टिक अप्रोच पे चलना चाहिए, एक हकीकत पसंदाना अप्रोच इख्तियार करना चाहिए। एज ऑफ नाउ जो इस वक्त इस बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट जिनका नाम मंजर आम पे आया है, सज्जाद गनी लोन साहब, उसके अंदर भी ये खुसूसियात हैं, ये क्वालिटीज़ हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त आपके ज़राए अबलाग में नुमाया नाम था रिफत अब्दुल्ला का। तो अच्छी तरह मुझे याद है, हर एक सियासी लीडर का उन्होंने इंटरव्यू किया, उमर अब्दुल्ला साहब समेत, और उनके जो सवालात होते थे, मैं वसूख से ये कहूँगा, वो और रिकॉर्ड मौजूद भी होगा, तो किसी के पास कोई माकूल जवाब नहीं हुआ करता था। तो उसी अस्ना में मेरा तो सज्जाद गनी लोन साहब से कोई बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, और आप हैरान भी हो जाएंगे, आज तक मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ। जब अच्छा, ये मैं आपकी बात कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल के लिए अभी तक जो सियासी जमात, किस सियासी जमात को इखलाकी सतह पे आपने सपोर्ट किया है अभी तक? अभी तक मैं सच कहूंगा, अभी तक मैंने किसी जमात को सपोर्ट किया ही नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना एक नजरिया रहता है। तो बहरहाल मैं आपसे ये बता रहा था, तो उस वक्त रिफत अब्दुल्ला ने उसका भी इंटरव्यू किया, तो इंटरव्यू के दौरान उसने, अभी भी मुझे याद है, एक डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया स्मार्ट सिटी श्रीनगर के हवाले से, कि ये जो गुपकार है, ये जो चर्च लेन है, और मुझे वर्ड्स अभी भी याद है, उन्होंने उसमें यह कहा कि इनको लसजन मुंतकिल करो, सियासी लोगों को बैठना है, और इसको कमर्शियल हब बनाओ, और श्रीनगर के 2 लाख से जायद नौजवान इसमें अब्जॉर्ब हो जाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा। तो वो बात अभी भी मेरे जहन में है, मैं उस वक्त कहा। आप देख सकते हैं ये चीजें, क्योंकि जो हकीकत होगी वो आपको बतानी है। तौसीफ साहब, मैं आपसे कहूंगा कि आपके चेहरे के अंदर नाक नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हकीकत नहीं है, और फिर किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा हमें हकीकत कहनी चाहिए। और आज लोगों को निहायत ही हसास तरीके से देखना है और ऑन मेरिट अपना वोट कास्ट करना है, क्योंकि हमने कुछ लोग आजमाए इससे पहले, जिन लोगों को आपने आजमाया है, जिन पार्टीज को आपने आजमाया है, और इस सूरत हाल में अगर आप फिर उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, उसी चीज को दोहरा रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा ये कौम के लिए फिर बहुत बड़ी बदनसीबी है। तो इस वक्त जो मेरिट पे आपको वोट कास्ट करना है, तो कैसे आप मेरिट पे वोट कास्ट करेंगे? असल में मुझे वो बात बतानी है, मैं अपने वोटर्स को, अपने नौजवानों को ये बताना चाहूंगा कि कैसे आप मेरिट पे वोट कास्ट करेंगे। मेरिट पे वोट कास्ट करने का मतलब ये है कि अगर कैंडिडेट आपके इलाके का नहीं है, आपकी मनपसंद पार्टी का नहीं है, तो आपसे कोई उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसमें अगर क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर अगर है, बेस्ट ऑरेटर अगर वो है, बेबाक अगर वो है, तो मुझे लगता है बाकी सब चीजों को छोड़ के इन बुनियादों पे आपको वोट कास्ट करना चाहिए। हम देखते हैं दुनिया के अंदर, हमें घर में कोई मसला होगा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा, तो अगर हम कोर्ट में जाएंगे, हमारी प्रायोरिटी होती है सबसे अच्छे वकील, जो सबसे अच्छा बहस कर सके। तो यहां भी आपको लोगों को भेजना है पार्लियामेंट के अंदर, जो आपके हुकूक की बहाली की बात करे, उस पर ठोक के बात करे, डंके की चोट बात रखे। तो किस सियासी नजरिए का मैं कायल हुआ हूं, इस तरह का सियासी नजरिया होना, और उसके बाद कहते हैं ना, वो जो वादी लोलाब है, उसने उस सरजमीन ने बहुत सारे बेबाक शख्सियत को पैदा किया है। उसमें खत्म नबूवत पर काम करने वाले हमारे मुर्शिद जो सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, और अल्लामा इकबाल ने भी वादी लोलाब को बड़ी बेबाक अल्फाज से नवाजा है। और आप उसी वादी से वाबस्ता हो, आपकी सियासी इस नजरिए का मैं कायल हुआ हूं। मैं उसी के असना में आप और सवाल पूछना चाहता हूं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो सियासी अमल चल रहा है, उसमें
आपको क्या लग रहा है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से अपनी सियासत को अपनी शेप दे रही है, पीडीपी अपनी सियासत को शेप कर रही है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी सियासत को शेप कर रही है, क्या आपको लग रहा है इन सियासी जमातों में ये कैपेबिलिटी है कि वो आर्टिकल 370 पे दोबारा बहस कराए? क्या इन पार्टियों में कैपेबिलिटी है कि वो आर्टिकल 35A पे बहस करवाए? क्या इन पार्टी सियासी जमातों पे ये काबिलियत है कि हमारा जो असली वजूद था, क्या वो उसके लिए लड़ सकते हैं पार्लियामेंट में? देखिए, अगर आप पास में देखेंगे तो आपको बजाते खुद इसका जवाब मिल जाएगा। जब 370 और 35A बहाल था, एब्रोगेट नहीं हुआ था, तो एब्रोगेशन का मसला करीब था, रूमर चल रहे थे, तो उस वक्त जिस चीज की जरूरत थी, अगर आप उस वक्त वो चीज नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता आज आप तवक्का करेंगे कि आज ये कुछ हो जाएगा, तो ये नामुमकिन सी बात है। और उस वक्त जो सूरत हाल थी उसमें क्या करना चाहिए था और सियासी पार्टियों ने क्या किया, उसके हवाले से अल्लामा इकबाल ने कहा, नादां गिर गए सजदे में जब वक्त कयाम आया। जब आप पार्लियामेंट में थे, आपके 3 रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे थे, जब आप उस वक्त कुछ नहीं कर पाए, तो दोबारा मुंतखब जाके आप उस पर कुछ करेंगे और लोग इसकी तवक्का करेंगे, तो मैं ये कहूँगा ये बहुत बड़ी खुशफहमी और बेवकूफ़ी है। तो मुझे नहीं लगता इस हवाले से, चूंकि इसमें जो अभी तक की गाइडलाइंस भी आई और लोगों को हरगिज कोई फॉल्स एश्योरेंस नहीं होनी चाहिए इस हवाले से। और जिस वक्त वो अभी जिस तरीके से वो आगे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग भी आई है उस हवाले से, या पार्लियामेंट ने जो बिल उस हवाले से पास किया है, मैं कहूँ ना बस इन ख्याल महाल अस्त। समाजी सतह पे हम बात करते हैं, इस वक्त ड्रग्स तकरीबन पूरी स्टेट्स पे है। अगर आप देखेंगे हमारा जम्मू कश्मीर बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा भी इस लत में पड़ चुका है। क्या नसीहत होगी हमारे नौजवानों की के लिए, और साथ साथ में इस वक्त जो हमारा इंतजामिया है जिसमें पुलिस भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उनके काम से कितना मुतमईन है? देखिए, किसके काम से हम मुतमईन है या इस हवाले से हमारा क्या पैगाम होगा, उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात अर्ज करना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है, ये जो ड्रग्स फैल रहा है उसमें बुनियादी वजह ये है कि हम अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। एज ए कौम, एज ए सोसाइटी, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि जहां आप कुछ गलत देखेंगे हो रहा है, आप या तो हाथ से इसको रोकें, या तो जुबान से इसकी मुखालफत करें, या तो दिल में इसकी नफरत रखें। अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो एज ए सोसाइटी आप एक गेट वे फराहम कर रहे हैं बुराइयों को, और इन बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई इस वक्त जो है वो है मनशियात। और मनशियात के हवाले से जो काम हो रहा है, मैं ये वसूख से कहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से खासकर पुलिस जो काम कर रहा है वो काबिल सराहना है, काबिल सताइश है, लेकिन उनको अगर कमजोरी आ रही है वो सोसाइटी की फेलियर के हवाले से। आप कहेंगे कैसे? वो एक ड्रग पेडलर को पकड़ते हैं, उसका केस बनाते हैं, उसका केस कोर्ट में ले जाते हैं, कोर्ट में ले जाने के बाद एज ए सोसाइटी मुझे गवाही देने की जरूरत है, मुझे पता है ये बंदा, ये लड़का ड्रग्स में मुलव्वस है, ये चीज कर रहा है। अब जब मेरा रोल बनता है एज ए सोसाइटी, वो रोल मैं नहीं करता हूं, वो बेल आउट हो जाता है, और पुलिस की सारी मेहनत पे मेरी लापरवाही और बुजदिली की वजह से पानी फेर जाता है। जब तक न एज ए सोसाइटी हम इस रोल को निभाएंगे, ड्रग्स सोसाइटी से खत्म नहीं हो सकता। इस वक्त अगर आप देखेंगे चाइल्ड मैरिज एक मुश्किल वक्त था हमारी बेटियों के लिए, लेकिन अभी एक और मसला पैदा हुआ है कि हमारी बेटियां जो है जिनकी अभी शादी नहीं हो रही है, तकरीबन 40 साल 35 साल, उसमें दहेज का एक मसला है। उसमें कहते हैं ना वो लड़का सरकारी मुलाजिम होना चाहिए, उस पर क्या राय रखते हो? जी, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, लेकिन जहां तक मेरी सर्वे है इसमें दहेज का उतना अमल दखल नहीं है जितना हमने खुद ही अपने लाइफ का एक स्टैंडर्ड बनाया है। मेरी अगर बेटी है, मैं चाहता हूं मुझे लड़का जो है वो मुलाजिम मिलना चाहिए, तो खुद ही मैंने एक पैरामीटर मुकर्रर कर रखा है। मैंने ये नहीं सोचा कि रिज़्क देने वाला अल्लाह है, तो खुद मैंने पैरामीटर मुंतखब कर रखा है। और आगे अगर एक लड़का है, वो बरसरी रोजगार है, उसके बाप ने ये पैरामीटर फिक्स किया है कि मेरी बेटी के लिए लड़की जो है वो भी अर्निंग हेड होनी चाहिए। तो दहेज का इसमें बिल्कुल, जहां तक मैंने सोसाइटी समाज में सर्वे की है, दहेज का इसमें उतना रोल नहीं है जितना जो पैरामीटर्स हमने
फिक्स कर रखे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उनसे नीचे आके हम देखेंगे तो मैरिज, निकाह नहायत ही आसान और सादा अमल है। सब इंशाल्लाह जो है अपनी असल उम्र में उनको निकाह भी मिल जाएगा, उनका बेहतरीन जोड़ा भी मिल जाएगा, लेकिन इन पैरामीटर से बहसते एक बाप के मुझे नीचे आना है और वही पैरामीटर इख्तियार करना है जो हमें शरीयत ने बताया है, जो हमें कानून बताता है। उस पैरामीटर पे हम आएंगे, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। महमूद साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और बड़ी बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए, चाहे वो सियासी हो या समाजी हो। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे महमूद साहब हमारे, जो समाजी कार्यकर्ता है, जिन्होंने एक उम्र गुजारी है समाजी काम में और सियासी एतबार से बड़े बड़े प्रोएक्टिव है। जिस तरह इन्होंने अपनी कहते हैं वो बात रखी सियासी एतबार से डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा या नॉर्थ कश्मीर को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। तो फिलहाल आप विंग्स टीवी को देखते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।